किसानों के हितैषी आकाशवाणी सागर आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं उप संचालक कृषि विभाग से राजेश त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपको हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार त्रिपाठी जी, अब सोयाबीन में बहुत सारी ऊंच नीच की बातें भाई, कम उत्पादन और भाव, इसी तारतम्य में भावांतर योजना केवल सोयाबीन के लिए आई है, ये क्या है? किसान भाइयों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने अभी भावांतर योजना लागू किया है। विशेष रूप से ये अभी जो सोयाबीन उपज है उनका किसान भाई मंडी में विक्रय करेंगे और जो सरकार से समर्थन मूल्य घोषित हुआ है 5,328 रुपए, उसका जो भी किसान का मंडी में बिक्री का दर आएगा और जो दोनों का अंतर का राशि भावांतर होगा, उस राशि को एक तरह से सरकार किसान भाइयों के खाते में, उनके आधार लिंक खाते में उसे ट्रांसफर करेगा। इस योजना को एक तरह से भावांतर योजना के रूप में बोला जा रहा है। सोयाबीन किसान भैया मंडी लेकर आए हैं, तो जो कौन हिसाब से मंडी लेके आ सकते हैं कि गिरदावरी उनकी पहले हुई है, जितनी गिरदावरी हुई है वो हिसाब से? हमारे जिले में लगभग 3 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की खेती होती है और ये सारा रकबा किसान भाइयों का राजस्व विभाग के माध्यम से हम लोगों ने गिरदावरी करा लिया है। तो किसान भाइयों का जितना भी सोयाबीन की बोनी हुई है वो गिरदावरी में शो हो रही है, प्रदर्शित की गई है। जी, गिरदावरी के हिसाब से किसान भैया सोयाबीन लेकर आने कहा मंडी, तो मंडी में जब किसान भैया सोयाबीन लेके आए हैं तो उते कौन कौन सी सावधानी रखने का है? सरकार ने जैसे ही भावांतर योजना चालू किया है तो उसके साथ साथ में किसान भाइयों को एक सुविधा दिया है कि किसान भाई अपना पंजीयन कराना जरूरी होता है। तो ये 3 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक जो हमारा सेवा सहकारी समितियां हैं, पैक्स जिसको बोलते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर हैं, ये सेवा सहायता जो केंद्र हैं, इन केंद्रों पे किसान भाइयों का पंजीयन का प्रक्रिया चालू हो गया है और किसान भाई पंजीयन कराना चालू भी कर दिए हैं। सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपना पंजीयन कराना होगा और जैसे ही हम अपने उपज का पंजीयन करा लेते हैं तो जितनी मात्रा में हमारा जमीन में हमने सोयाबीन लगाया है और जितनी हमारी उपज है, उस उपज को हम जब मंडी में ले जाकर के बिक्री करेंगे तो उसका जो अगर समर्थन मूल्य से कम दर पे बिक्री होता है और अंतर आता है तो उस अंतर की राशि को भावांतर के रूप में सरकार किसान भाइयों को उपलब्ध कराएगा। सीधे खाते में जाएगी? सीधे किसान भाइयों के जो आधार लिंक खाता है उस खाते में उपलब्ध होगी। त्रिपाठी जी, एक बात आते है, आपने पंजीयन की बात करी है, तो पंजीयन में कौन कौन से पेपर से लेके जाने का है, कौन कौन से कागज लगे होंगे? किसान भाई जिस तरह से अपना पहले गेहूं का, चना का, मसूर का या गत वर्ष सोयाबीन का पंजीयन कराए हुए हैं, एक तो उन्हीं बहुत सारी जो सेवा सहकारी समितियां अपने नजदीकी सेवा सहकारी समितियां हैं उन समितियों पे जाकर के पंजीयन कराना होगा। पंजीयन जब हम कराने ले जाते हैं तो हमको क्या क्या कागज लेके जाना होता है वो बहुत जरूरी होता है, ध्यान रखना। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारा आधार नंबर होना चाहिए। आधार नंबर बहुत जरूरी होता है और इसके साथ साथ में जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो मोबाइल नंबर होना चाहिए। हमारी ऋण पुस्तिका जिसमें कि हमारा सोयाबीन लगाया हुआ है वो होना चाहिए और एक परिवार जो फैमिली आई कार्ड बनता है, समग्र आईडी, वो समग्र आईडी भी साथ में ले जाना जरूरी होता है। जैसो कि गेहूं के उपार्जन में, मसूर के उपार्जन में किसान भैया करता है, वो हिसाब से पंजीयन करवाओ जरूरी। बिल्कुल, साथ साथ में किसान भाई अपना आधार से जो अटैच खाता होता है वो खाता भी जरूर ले जाएं, क्योंकि उसी आधार खाते में जो हम पंजीयन के समय में देंगे उसी खाते में हमारा भावांतर की राशि आना होगा। जब बात किसान भैयारों के लाने बिल्कुल साफ समझ में आ गई। अब बात जा आ जाता है कि जब किसान भैया ने सोयाबीन के लाने मंडी में ले जाए तो मंडी में कौन हिसाब से उनको रजिस्ट्रेशन हुई है और कौन हिसाब से वे वास्तविक किसान है उनको भावांतर मिल पाए? जो किसान भाई यहाँ पंजीयन अभी अपना सेवा सहकारी समितियों में कराएंगे, उपार्जन पोर्टल पे पंजीयन होगा, ये पंजीयन सीधे एनआईसी के माध्यम से हम मंडी में ट्रांसफर हो जाएगा। और जैसे ही किसान भाई अपनी उपज लेकर के मंडी जाएंगे और मंडी गेट पे जैसे अपना नाम और पंजीयन क्रमांक, मोबाइल नंबर लिखाएंगे, वैसे उनका वहां पे डिस्प्ले आ जाएगा कि इन किसान भाइयों को कितनी मात्रा में कितना सोयाबीन का बिक्री करने का पात्रता है। तो वो उतना अपना उपज, जो भी उनका एवरेज प्रोडक्टिविटी आता है, वो अपना उपज ले जा करके और मंडी में नीलामी करेंगे। खुली नीलामी में जो उनका नीलाम होगा
उसी के बेसिस पे उनका तौल होगा और उसके बाद जो अंतर राशि होगी, अंतर राशि की सरकार भरपाई करेगी। माने जा बात कहा है त्रिपाठी जी की अगर कोनो 10 कुंटल सोयाबीन लेगा हो और गिरदावरी में भी 10 ही कुंटल आ रहा है उको, तो जोन भाव बिको ओके पैसा तुरंत लेके आ जाओ, शेष पैसा भावांतर के रूप में किसान भैयारों के खाते में आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से है। मंडी में जिस तरह से किसान भाई पहले बेचते रहे हैं उसी तरह से जाकर के बेचना है और आपका तुरंत उस समय जो तत्कालिक रेट है वो तुरंत मिल जाएगा। और उसके बाद जो अगर अंतर की राशि आता है, अगर समर्थन मूल्य से आपका कम दर पे बिक्री होता है और जो दोनों का अंतर का राशि आता है, वो अंतर की राशि को 15 दिन के अंदर सरकार आपके खाते में, आधार लिंक खाते में भावांतर राशि उपलब्ध कराएगी। त्रिपाठी जी एक बात आत है, व्यवहारिक रूप में जब किसान भैया सोयाबीन लेके जा रहे हैं और कछु समस्या आत है तो हेल्प डेस्क के रूप में किसान मंडी में अगर जा रहे हैं तो होते कहाँ? प्रत्येक मंडी में सरकार एक हेल्प डेस्क चालू की है। हेल्प डेस्क में हम लोग वहां पे हमारा एक जानकार व्यक्ति बैठेगा जो कि कंप्यूटराइज सिस्टम उसके पास पूरा रहेगा। किसान भाई की जो भी समस्याएं होगी वो तत्काल वहां पे उनको उपलब्ध कराया जाएगा, जैसे कि वो कितना मात्रा में उपज बिक्री कर सकेंगे, कहां कैसे बिक्री करें, किस तरह से उनको भावांतर मिलेगा, मॉडल रेट क्या चल रहा है, ये सारी जानकारियां वहां पे हेल्प डेस्क में किसान भाइयों की सहायता के लिए सरकार व्यवस्था बनाएगी। त्रिपाठी जी एक महत्वपूर्ण बात आपकी बातों से निकल के आई है, मॉडल रेट कौन हिसाब से तय हुई है और भावांतर कौन हिसाब से मिले है। किसान भाई सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी उपज अच्छा से अच्छा जिस तरह से खरीदी केंद्रों पे ले जाते हैं एफएक्यू, वही अगर एफएक्यू ले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आपका उपज वाजिब दाम पे बिक्री हो सके। सरकार हर 15 दिन में एक मॉडल रेट डिक्लेयर करता है। ये मॉडल रेट जैसे कि हमारा कुछ किसान भाइयों का रेट कम पे बिक्री होता है, कुछ पे ज्यादा पे होता है, कुछ का एवरेज पे बिक्री होता है, ये सबको मिला के जो एवरेज रेट आता है तो 15 दिन का जो एवरेज रेट आएगा वही एवरेज रेट के रूप में, मॉडल रेट के रूप में डिक्लेयर होगा। ये मॉडल रेट एक तरह से ये तय करता है कि अगर किसान भाइयों का उपज मॉडल रेट के आसपास बिक्री होता है तो मॉडल रेट और जो सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य का दर है 5,328, इन दोनों का जो अंतर राशि होगी वो अंतर राशि की भरपाई किसान के खाते में भावांतर के रूप में दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, साफ साफ समझ में आ गई कि जो 15 दिन के रेट रहे उनको औसत मॉडल रेट कहानो और ओ के अंतर से और न्यूनतम समर्थन मूल्य को जो अंतर रहे वो हिसाब से भावांतर के जो पैसा बीच के रहे वे अपने खाते में। बिल्कुल सही। और कोई महत्वपूर्ण बात रह गई हो त्रिपाठी जी, बाप किसान भैया होला ने बताओ चाहत हो? मेरा यही निवेदन है किसान भाइयों से कि समय बहुत कम है। किसान भाई अभी चूंकि अभी अपनी कटाई और थ्रेसिंग में व्यस्त भी हैं, लेकिन समय सरकार ने दिया है कि 3 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक हमको पंजीयन अपना कराना है। तो ये इस पीरियड में जरूर ध्यान रखें कि अपने नजदीकी जो चाहे कॉमन सर्विस सेंटर है, चाहे सहकारी समितियां हैं, अपना पता करके अपने जो उपज है उसका पंजीयन जरूर करा लें। अगर पंजीयन से हम छूट जाएंगे तो फिर भावांतर योजना का लाभ हमको नहीं मिल पाएगा। और जैसे ही आपका पंजीयन हो जाता है तो सरकार 24 अक्टूबर से लेकर 15 जनवरी के बीच का भावांतर का लाभ देने का डेट तय किया है। 24 अक्टूबर से लेकर के और 15 जनवरी के बीच में ही आप मंडी में जाकर के अगर अपना सोयाबीन का बिक्री करेंगे तभी आप भावांतर की राशि प्राप्त कर पाएंगे। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि थोड़ा अभी 10 दिन का इंतजार करें, अभी जल्दी में हड़बड़ी में जाकर के मंडी में न बेचें। अभी बेहतर यह है कि अपना खेत की तैयारी करें और अपने उपज को अच्छे से साफ सुथरा कर लें और साथ में पंजीयन करा लें, जिससे कि जो ये इतनी अच्छी स्कीम है इस स्कीम का किसान भाई लाभ लें। त्रिपाठी जी 24 अक्टूबर से लेके 15 जनवरी तक सरकार ने अभी भावांतर का, इस बीच में हम अगर मंडी में जाकर के अपना उपज बेचेंगे तभी भावांतर का लाभ मिल पाएगा। तो थोड़ा सावधानी ये करना है कि उससे पहले हड़बड़ी में किसान भाई न बेच दें। 24 अक्टूबर तक का इंतजार करें, उसके पहले हम पंजीयन जरूर करा लें। बिल्कुल ठीक है त्रिपाठी जी, बड़ी बारीकी से आपने भावांतर योजना की पूरी एक एक बात हमारे किसान भैयारों के सामने खोल के रख दी है। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपके लाने बहुत ही बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।